अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने कंप्यूटर की बुक जो है सेकेंड ईयर की वो स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 9 है हमारा। इसमें जो आज का टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा कीवर्ड्स से रिलेटेड कि कीवर्ड्स सी लैंग्वेज में क्या होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, इनका पर्पस क्या है। ये आज के लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे। क्या है जी, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू नाउ अबाउट कीवर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं ये हम देखते हैं, इनका क्या मीनिंग है। ठीक है, कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स इज अ वर्ड इन सी लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। ठीक है, कीवर्ड क्या है हमारी सी लैंग्वेज में, ये पहले से ही कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास जो पहले से ही सी लैंग्वेज में डिफाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, उन जो हमने कीवर्ड्स पहले से ही डिफाइन कर दिए गए हैं उनका कुछ मीनिंग है, उनका कुछ पर्पस है यूज़ करने का। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। सी लैंग्वेज में कुछ हमने कीवर्ड्स जो है वो जब हमारी सी लैंग्वेज डेवलप हो रही थी तो हमने कुछ कीवर्ड्स जो है सी लैंग्वेज में प्री डिफाइन कर दिए थे, पहले से ही डिफाइन कर दिए थे कि अगर हमारे पास डू का वर्ड आता है तो वो उसका क्या मीनिंग होगा सी लैंग्वेज में। इस तरह के कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो हमने पहले से ही डिफाइन कर दिए हैं। उनका मीनिंग क्या है, उनको यूज करने का पर्पस क्या है, ये क्या कहलाते हैं हमारे पास कीवर्ड यानी कि वर्ड्स होते हैं। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, अब ये कीवर्ड्स जो हैं या ये वर्ड्स जो हैं वो कौन जो है डेवलप करवाता है, डिफाइन करता है। ठीक है, ये जो डेवलपर होता है, लैंग्वेज को डेवलप करने वाला, मतलब सी लैंग्वेज जिसने बनाई थी उसी ने जो है, उसी पर्सन ने जो है वो पहले से ही कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए हैं। उनका कुछ खास मकसद है। उनको अगर हम प्रिंट ऐप का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका प्रिंट ऐप का जो वर्ड हम यूज़ करते हैं तो उसका क्या मकसद है, ये पहले से ही हमें सी लैंग्वेज में जो है वो बता दिया गया है। और ये किसने मतलब पहले से ही इनके मीनिंग पर्पस किसने डिफाइन कर दिए हैं, जो इस लैंग्वेज को बनाने वाला था। ठीक है, इट कैन नॉट बी चेंज और रीडिफाइंड बाय द यूजर। ठीक है, अब जो सी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हम उससे सी लैंग्वेज से फंक्शंस बनाते हैं, नए प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हम उसने जो पहले से ही प्री डिफाइंड, पहले से जो डिफाइन कर दिए हैं वर्ड्स के, प्रिंट ऐप का डू का क्या मतलब है, डबल का क्या मतलब है, इंट का क्या मतलब है, इफ का क्या मतलब है, उसने पहले से ही डिफाइन कर दिया हुआ है। हम उनको दोबारा से रीडिफाइन नहीं कर सकते कि मतलब अब हम प्रिंट ऐप के जो फंक्शन है उसको हम कहें कि हम इससे कुछ और जो है काम लेना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जो पहले इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो प्रोग्रामर ने इसी लैंग्वेज को डेवलप करते हुए उसका मीनिंग और पर्पस रखा है वही रहेगा, कोई भी यूजर उसको चेंज नहीं कर सकता। कीवर्ड कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस फॉर विच इट इज डिफाइंड। ठीक है, कह रहे हैं कि जो कीवर्ड हैं जिस पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए, जिस मीनिंग के लिए वो डिफाइन किए गए हैं, उनका पर्पस वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसी पर्पस के लिए हम उनको यूज कर सकते हैं। अदर दूसरे पर्पस मतलब दूसरे मकसद के लिए हम उन कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। ठीक है, कह रहे हैं कि कीवर्ड्स जो है वो हमारे लोअर केस में लिखे जाते हैं। ये देखिए नीचे उन्होंने आपको दिखाया है, ये सारे के सारे जो हैं ये कीवर्ड्स हैं। और देख लें ये सारे जो हैं वो लोअर केस में लिखे हुए हैं। ऑटो है, ब्रेक है, केस है, चार है। ठीक है, कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, इनको हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, जो पहले से ही रिजर्व कर दिए गए हैं कि इनका अगर डू लिखते हैं या ऑटो लिखते हैं, ब्रेक लिखते हैं, तो इनका पहले से ही पर्पस बता दिया गया है। ब्रेक का क्या मतलब है उसको यूज करने का सी लैंग्वेज में, ये पहले से डिफाइन कर दिया गया हुआ है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं सी लैंग्वेज में। द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इज 32। ठीक है, टोटल जो है वो हमारे पास कितने कीवर्ड्स हैं, ये देखिए 32 जो है वो हमारे पास टोटल कीवर्ड्स हैं। आप देख लें ऑटो है, ब्रेक है, और उन्होंने कहा वो लोअर केस में लिखे जाते हैं। और देख लें ये लोअर केस में, अगर हम इनका ब्रेक का मतलब उन्होंने रखा होगा कि फंक्शन जैसे ही हमारा खत्म होता है तो वो ब्रेक मतलब खत्म हो जाए, उस फंक्शन से ही हमारा जो है
कर्सर या जो है वो बाहर आ जाए, ठीक है। इस तरह के इनके जो मतलब हैं, इनके पर्पस हैं, इनके मीनिंग जो है वो पहले से ही डिफाइन कर दिए गए हैं। अगर अब कोई और यूजर आके इसको वॉइड को जो है वो यूज करना चाहे डिफरेंट पर्पस के लिए, तो वो हरगिज उसको यूज नहीं कर सकता। ये प्री डिफाइंड है। ये किसने डेवलप किए हैं जी? उसने बनाए हैं, डिफाइन किए हैं जिसने लैंग्वेज को डेवलप किया था। और हमारे पास टोटल कितने कीवर्ड्स हैं? 32 कीवर्ड्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर इस लेक्चर में किसी बात की आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।